बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ माय व्यूवर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने 10th क्लास की कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था। ये जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, उसके बाद हमने इसमें क्या किया था 1.1 प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट और प्रोग्रामिंग बेसिक्स हमारा कवर हो चुका था। अगला हमारा टॉपिक है कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स पर। व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स एंड व्हाट आर द वेरिएबल्स, इनको आज हमने कवर करना है। स्लाइड्स में आ जाते हैं। ये जो स्लाइड्स हैं को शुरू करने से मैं पहले बताऊंगा, हर जो लैंग्वेज होती है उसका अल्फ़ाबेटिकल सेट होता है। जैसे इंग्लिश की लैंग्वेज होती है उसमें अल्फ़ाबेटिकल सेट क्या होता है, ABC होती है। उर्दू की लैंग्वेज होती है उसमें क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल जो सेट होता है वो क्या होता है, अलिफ बे पे ते ये होता है। इसके अलावा रशियन का कुछ अपना सेट होता होगा, अरेबिक लैंग्वेज का कुछ अपना सेट है। इसी तरह जो आपके पास सी लैंग्वेज है उसका भी कुछ अल्फ़ाबेटिकल सेट होता है। वो जो अल्फ़ाबेटिकल सेट होता है इसके लिए वो होता है करैक्टर सेट। अब इसमें कौन कौन तरह के किस तरह के करैक्टर्स आ जाते हैं, 3 तरह के आ जाते हैं। इंग्लिश आ जाती है, उसमें बड़ी ABC और छोटी ABC आ जाती है। दूसरे नंबर पर काउंटिंग आ जाती है और तीसरी चीज़ आ जाती है इसके अंदर सिंबल्स। सिंबल्स में क्या आ सकता है, मल्टीप्लाई का सिंबल आ सकता है, परसेंटेज का सिंबल आ सकता है, हैश का आ सकता है, उसके अलावा डिवाइड का आ सकता है, ब्रैकेट्स आ सकती हैं, ये वाले सिंबल्स आ सकते हैं। इन्हीं जो आपके पास अल्फ़ाबेटिकल सेट है इन्हीं को लेके हम कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स के बारे में मज़ीद आगे जानते हैं। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स के इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो अगर आप बहुत ज़्यादा छोटे लेवल पर प्रोग्रामिंग कर रहे हो या फिर आप बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आपको हर जगह पर क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल से डील करना पड़ता है। आप इनके बगैर प्रोग्रामिंग करना आपके लिए यही कह सकते हैं कि आप इम्पॉसिबल है। कांस्टेंट की बात की जाए तो कांस्टेंट किसी भी ऐसी वैल्यू को कहा जा सकता है जो कभी भी बदले ना। वैल्यूज डेट कैन नॉट बी चेंज आर नोन एज कांस्टेंट्स। एग्जांपल में देखा जाए तो आपके पास 2 एक कांस्टेंट है क्योंकि ये कभी भी बदलता नहीं है। 2 कभी 1 नहीं होता, 2 कभी 3 नहीं होता, 2 हमेशा 2 ही रहता है। 3 कभी 2 नहीं होता, 3 कभी 5 नहीं होता, 3 हमेशा 3 रहता है। और ये जो आगे लिखे हैं ये दोनों भी बदल नहीं सकते। जैसे कि आप x देखें तो x की वैल्यू कभी 2 हो जाती है, कभी 3 हो जाती है, वो बदलता रहता है, तो वो क्या है, वेरिएबल है। और ये 2 3 ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। इन तरह के कॉन्स्टेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा उनको आप इंटीजर्स बोलेंगे, और ऐसे जिनमें क्या होगा, डेसिमल पॉइंट होगा, उनको आप फ्लोट्स भी बोल सकते हैं और रियल नंबर भी बोल सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ऐसे जो सिंगल कोट्स के अंदर इनक्लोज्ड होंगे। अब ये जो सिंगल कोट्स वाले हैं, क्या हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था कि कीबोर्ड के ऊपर जितने भी वैल्यूज़ होती हैं, A हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, किसी भी तरह के कीबोर्ड के ऊपर जो कीवर्ड्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, एक आस्की कोड असाइन कर दिया जाता है। तो ये जो मैं सिंगल कोड के अंदर आपको 9 लिख के दे रहा हूँ, इसका मतलब है कि जब ये मैं स्टोर करूँगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो वाला आस्की कोड असाइन हो रहा है ना कि 9 इंटीजर असाइन हो रहा है। ये आपको नीचे मैंने इसलिए अंडरलाइन भी करके दे दिया है कि कोड्स के अंदर 9 कभी भी बराबर नहीं होगा इंटीजर वाले 9 के। इसको मज़ीद आगे जाके देखते हैं। अच्छा, वेरिएबल क्या होता है? मैथ में तो वेरिएबल सिंपली ऐसी वैल्यू होती है जो बदलती रहती है। कंप्यूटर के अंदर ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में क्या किया जाता है, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एक लोकेशन होती है, उसको एक नाम दे दिया जाता है, और उस लोकेशन के अंदर आप किसी भी तरह का कोई भी फिजिकली डाटा स्टोर कर सकते हैं। वो जो मेमोरी की लोकेशन उसे आप क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं कंप्यूटर के अंदर। इसको इसी तरह समझे कि आपके पास बावर्ची खाने में क्या होता है, किचन में एक डिब्बा है, डिब्बे में आप कभी चीनी डाल लेते हैं, चीनी को निकाल के बाद में मिर्च डाल लेते हैं, मिर्चों को निकाल के बाद में आप क्या कर लेते हैं, नमक डाल लेते हैं। वो जो डिब्बा है, इसी तरह कंप्यूटर की मेमोरी में क्या है, एक टुकड़ा ले लिया है। उस टुकड़े के अंदर आप कभी 2 डाल देते हैं, कभी 3 डाल देते हैं, कभी कुछ डाल देते हैं। तो क्या है, वो जो टुकड़ा है उसको क्या नाम दे दिया गया है, वेरिएबल का नाम दे दिया गया है। उसको एक बकेट से मैं शो कर रहा हूँ, और जब भी आप क्या करेंगे, किसी भी जगह पर शो करेंगे, इस तरह बकेट बनाकर या किसी भी तरह वेरिएबल को शो करेंगे, तो हमेशा उसका जो नाम होगा वो ऊपर की तरफ आएगा। इधर जो इसका नाम है वो क्या है, वैर है, और उसका जो एड्रेस होगा वो किधर होगा, नीचे की तरफ लिखा जाएगा। अब जो यूनिक नेम आपने वेरिएबल को असाइन किया, एक नाम रखते हैं वेरिएबल का, वो जो मेमोरी को लोकेशन कंप्यूटर में आपने ली है उसका एक नाम रखा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, आइडेंटिफायर के नाम से भी जाना जाता है। बाद अगर बात की जाए
तो वेरिएबल्स की बात करते हैं। आइडेंटिफायर तो मैं बता चुका हूँ कि मेमोरी की लोकेशन को आपने जो यूनिक नेम दिया है उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर भी कहते हैं। अब क्या होता है कि आपने ये भी बताना है कि किस तरह का डेटा उस मेमोरी की लोकेशन में स्टोर किया जा सकता है। आपने लेट कर लो एक वेयर नाम का वेरिएबल बना लिया, वो जो वेरिएबल है उसके अंदर आपने डाटा भेजना है, उसमें कौन सा डाटा जाएगा, किस किस्म का डाटा जाएगा, ये कहाँ से पता चलेगा आपको, उसकी डेटा टाइप से पता चलेगा। ये जो डेटा टाइप है ये 3 तरह की हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, इंटीजर्स हो सकती है, कैरेक्टर हो सकती है। अगर आपने वेरिएबल बनाया है फ्लोट टाइप का, उसमें कौन सी वैल्यू जा सकती है, सिर्फ डेसिमल वाली, डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू जा सकती है, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं जा सकती। और अगर आपने वेरिएबल की को जो टाइप दी है वो कौन सी है, इंटीजर है। कौन सी टाइप है, इंटीजर है। तो फिर क्या है, उसमें ऐसी वैल्यूज जाएंगे जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। और अगर कौन सी टाइप दी है, उसको करैक्टर की टाइप दी है, वो जो वेरिएबल है वो करैक्टर टाइप का वेरिएबल है, तो उसमें सिंगल कोट्स की वैल्यूज जा सकती हैं, ना ही डेसिमल पॉइंट वाली जा सकती है और ना ही डेसिमल पॉइंट के बगैर जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोट्स वाली वैल्यूज जा सकती हैं। उसके बाद बात की जाए डेटा की, डेटा की ज़रा डेफिनेशन कर लें। डेटा क्या होता है, आपके पास कोई भी फिगर हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, जिससे इन्फॉर्मेशन ना हासिल हो रही हो उसे हम डेटा कहते हैं। और इन्फॉर्मेशन क्या होती है, लेट कर लो 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, अगर वो खाली 5 लिखा हुआ है एक पेज पर और खाली 6 लिखा हुआ है तो उससे मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं हासिल हो रही। लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉपर शीट तैयार करता हूँ, उसमें मैं किसी स्टूडेंट का नाम लिखता हूँ, ऊपर जो टेस्ट हुआ है उसका नाम लिखता हूँ और उसमें ऑब्टेनिंग मार्क्स में मैं 5 लिख देता हूँ या 6 लिख देता हूँ। वो जो 5 है और वो जो 6, वो क्या कर रहा है, मुझे नंबर बता रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इस स्टूडेंट के इस सब्जेक्ट में से इतने मार्क्स आए हैं। लेकिन जो खाली 5 लिखा हुआ था शीट पर, वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था दे रहा। तो ऐसे फिगर जो इन्फॉर्मेशन ना दें वो क्या होते हैं, डेटा होते हैं। और ऐसे फिगर्स जो इससे कोई मालूमात हासिल हो उसे हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अब ये जो डेटा टाइप है, एक तो बात ये होती है कि डेटा टाइप आपको बताता है वो जो मेमोरी की लोकेशन आपने असाइन की है उसमें किस तरह का, किस टाइप का डेटा जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो डेटा टाइप में जो डेटा जा सकता है किसी भी वेरिएबल में, वो 3 तरह का हो सकता है। और वो उसको कौन डिसाइड करता है किस तरह का डेटा जाएगा, वो डेटा की टाइप असाइन करती है। आपके पास जो वेरिएबल बना उसमें 3 तरह का जा सकता है, डेसिमल पॉइंट वाला जा सकता है, डेसिमल पॉइंट के बगैर जा सकता है और सिंगल कोट्स वाला जा सकता है। थर्ड चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है कि आपने फ्लोट का वेरिएबल बनाया, फ्लोट टाइप का बना लिया या इंटीजर टाइप का बना लिया या फिर क्या बना लिया, करैक्टर टाइप का। अब ये जो आप डेटा टाइप दे रहे हैं, किसी वेरिएबल की डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं, यही चीज़ डिफाइन करेगी कि कंप्यूटर के अंदर आपको कितने बाइट्स की मेमोरी असाइन की जाएगी। लेट कर लो आप फ्लोट का बनाते हो, जब आप फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाओगे तो कंप्यूटर में आपको कितनी जगह मिलेगी, 4 बाइट जगह मिलेगी। और जो नंबर आप स्टोर कर सकते हैं वो कितना बड़ा स्टोर कर सकते हैं, 3.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻38 से लेके 3.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻38 तक आप इतना बड़ा कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हैं। इसको ज़रा समझिएगा। ये जो आपके पास बकेट है, इसी तरह लेट कर लें, ये कंप्यूटर की क्या है, मेमोरी है। और जब आपने इसको एक नाम दे दिया, लेट कर लो इसका नाम कुछ भी हो सकता है, वैर कर लो, वैर 1 कर लो, वैर 2 कर लो, और साथ में क्या कर दी, इसकी आपने टाइप असाइन कर दी, तो इसमें कौन सी वैल्यू जा सकती है, सिर्फ डेसिमल पॉइंट वाली जा सकती है, उसके अलावा कोई भी नहीं जा सकती। और डेसिमल पॉइंट में कितनी बड़ी या कितनी छोटी वैल्यू जा सकती है, अगर सबसे बड़ी वैल्यू ले तो सबसे बड़ी वैल्यू ये जा सकती है इस वेरिएबल के अंदर, और जो सबसे छोटी वैल्यू ले तो सबसे छोटी वैल्यू ये जा सकती है इसके अंदर। उसके बाद बात की जाए इंटीजर्स की, इंटीजर टाइप के जब आपने वेरिएबल बना दिया तो उसमें सिर्फ आप डेसिमल पॉइंट के बगैर वाली वैल्यूज़ भेज सकते हैं, डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज़ या दूसरी और कोई भी वैल्यूज़ नहीं भेज सकते। इसमें छोटी से छोटी वैल्यू आप ये वाली भेज सकते हैं और बड़ी से बड़ी वैल्यू आप ये वाली भेज सकते हैं। और एक और बात बताता चलूँ, फ्लोट टाइप का जो वेरिएबल होगा वो भी आपको 4 बाइट की मेमोरी लेके देगा, और जो इंटीजर्स टाइप का होगा वो भी आपको कितने बाइट की मेमोरी लेके देगा, 4 बाइट की। और उसके बाद बात कर लेते हैं करैक्टर्स की। करैक्टर टाइप का जो वेरिएबल होगा वो आपको कितने बाइट की मेमोरी लेके देगा, 1 बाइट की, ठीक है। इसमें क्या होता है, डबल कोट्स की सूरत में क्या कर दिया जाता है, आपको एक वैल्यू स्टोर करके दे दी जाती है। लेट कर लो आपने ए को डबल कोट्स के अंदर स्टोर करके भेजा, तो
ए मेमोरी के अंदर जाके स्टोर नहीं होगा, बल्कि जो ए का आस्की कोड है जो कि ये लिखा हुआ है 10 की फॉर्म में, वो वाला मेमोरी के अंदर जाकर स्टोर होगा। मैं वैसे ही ए और 65 लिखा हुआ है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन ए कभी भी मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं होगा। क्या होगा